अक्सर दोस्तों को ऑर्डर फ्लो के साथ बायस डिफाइन करने में डिफ़िकल्टी पेश आती है। तो आज वो सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं कि हम अपना बायस क्लियरली कैसे डिफाइन रख सकते हैं और किस तरीके के साथ हम अपनी बायस के साथ ट्रेड कर सकते हैं कि वो उसी डायरेक्शन में रहे जिस डायरेक्शन में अज्यूम किया जाता है या टेक्स्ट बुक जिस डायरेक्शन में उसको बता रही। तो अभी हमारे पास चार्ट है ऑयल का। और ऑयल में सिनेरियो कुछ इस तरह का बना हुआ है कि यहाँ से ये ऑर्डर फ्लो लेग हमारी स्टार्ट हुई और ये जो ऑर्डर फ्लो लेग थी ये हमारी 66,391 से शुरू हुई और इसका जो लो बना था वो हमारी ऑर्डर फ्लो लेग का बना 60,396। एक हमारी ये ऑर्डर फ्लो लेग हो गई और उसके बाद अब इनसाइड में एक और ऑर्डर फ्लो लेग बन रही है और उसका ये फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस ऑर्डर फ्लो को ट्रेड करें, ये वाले ऑर्डर फ्लो को ट्रेड करें या मोस्ट रीसेंट ऑर्डर फ्लो को ट्रेड करें। तो यहाँ पर अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जो बिरश ऑर्डर फ्लो लेग है वो यहाँ से यहाँ तक बन रही है और उसके बाद एक इस बिरश ऑर्डर फ्लो लेग के इनसाइड एक बुलिश ऑर्डर फ्लो लेग भी बन रही है। तो इसका टेक्स्ट बुक एवोल्यूशन क्या है और कौन सी ऑर्डर फ्लो लेग फर्स्ट आएगी। तो अगर कोई एक बड़ी ऑर्डर फ्लो लेग हो और उसके इनसाइड एक ऑर्डर फ्लो लेग हो तो उसको क्या कहा जाता है? जो बड़ी ऑर्डर फ्लो लेग हो उसको हमेशा मास्टर बायस कहा जाता है। तो ये वाली जो बड़ी ऑर्डर फ्लो लेग है ये हमारी मास्टर ऑर्डर फ्लो लेग है और जो अंदर हमारी ऑर्डर फ्लो लेग बन रही है उसको हम काउंटर लेग कहते हैं या नेस्ट लेग कहते हैं, नेस्ट ऑर्डर फ्लो लेग कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कौन-कौन सी चीज़ें देखनी हैं? हमने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि क्या जो हमारी बिरश ऑर्डर फ्लो लेग है, वो कहीं पर इनवैलिड तो नहीं हुई? तो इनवैलिडेशन के लिए कौन-कौन से रूल होते हैं? इनवैलिडेशन के लिए ये रूल होते हैं कि सबसे पहले क्या ये वाली जो हमारी बिरश ऑर्डर फ्लो लेग है, ये इनवैलिड हुई है? यानी कि इसका चोच हुआ है आउटसाइड पे, तो इसका चोच आउटसाइड पे नहीं हुआ है। क्या ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है प्राइस इसके ऊपर कहीं बंद हुई है? नहीं, इसके ऊपर भी बंद नहीं हुई। और जो बुलिश ऑर्डर फ्लो लेग है, ये वाली जो बन रही है, इसने बिरिश ऑर्डर फ्लो लेग को डिस्प्लेसमेंट किया है, तो ये भी नहीं किया। तो इस सारी सूरत हाल में हमारी ये वाली जो लेग है, ये जो बड़ी लेग है, ये अभी तक स्टिल वैलिड लेग है। अगर ये वैलिड लेग है, तो इस छोटी लेग का क्या मतलब है? ये छोटी लेग हमको नैरेटिव दे रही है कि प्राइस वापस अगेन इस बिरिश ऑर्डर फ्लो लेग के अंदर जा सकती है और अगर इस बिरिश लेग ऑर्डर फ्लो लेग के अंदर प्राइस ने जाना है तो उससे पहले इस बुलिश ऑर्डर फ्लो लेग को ये मिटिगेट करेगी और उसके बाद अपना ऊपर की तरफ सफ़र जारी रखे। रिस्पेक्ट हमने कौन सी लेग करनी? जो डोमिनेंस या मास्टर बायस है हमने हमेशा उसी को ही रिस्पेक्ट करना है और उसी के साथ ट्रेड करनी है। अब इस सूरत हाल में हमारा ट्रेड सेटअप कैसा होगा कि हमने वेट करना है कि जब तक प्राइस अगेन इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर नहीं जाती। जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर चली जाती है तो उस वक़्त हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपने टाइम फ्रेम को शिफ्ट करना है और 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो हमारा एंट्री रूल है कि पहला फेयर वैल्यू गैप हमने वेट करना है उसकी मिटिगेशन का और उसके बाद अगर दूसरा फेयर वैल्यू गैप बनता है तो उस जगह पर हमने एंट्री करनी है। तो अगर इस तरह 2 ऑर्डर फ्लो लेग का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो जो बड़ी लेग है, हमने हमेशा उसको रिस्पेक्ट करना है, जब तक वो वैलिड है, वो इंटैक्ट है, तब तक हमने उसको ही करना है। तो अभी जब प्राइस हमारी इस ऑर्डर फ्लो लेग के अंदर जाएगी, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर जाएगी, तो यहाँ पर हमने अपनी एंट्री प्लान करनी है और जो हमारी एंट्री होगी, वो इस नैरेटिव के साथ होगी कि इस एरिया से लेके यहाँ तक का जो हमारा नैरेटिव बनेगा या कंटेक्स्ट एरिया बनेगा, वो हमारा बिरश कंटेक्स्ट एरिया बनेगा और बिरश कंटेक्स्ट एरिया में हम इसको
ट्रेड करेंगे और ट्रेड हम करेंगे बियरिश साइड। तो ये हमारा टेक्स्ट बुक रूल बनता है। टेक्स्ट बुक रूल के मुताबिक ये वाली जो बुलिश आर्डर फ्लो लेग है, ये हमको नैरेटिव दे रही है प्राइस को वापस धकेलने के लिए इस बियरिश आर्डर फ्लो। तो ये सिंपल सा रूल है और इसी के मुताबिक हमने अपनी ट्रेड को आगे आने वाले वक्तों में प्लान करना। कन्फ्यूजन होगा आपके लिए, लेकिन रूल ये है कि जो बड़ी आर्डर फ्लो लेग होगी, जो बड़ी स्ट्रक्चर होगी, जो बड़ी स्विंग होगी, हमने हमेशा उस रिस्पेक्ट